साथियों जय हिंद। आज कुछ नई भर्तियां और कुछ जो डायरेक्ट भर्तियां हैं और एक भर्ती है एक्स सर्विसमैन प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल। जो लोग एक्स सर्विसमैन भर्ती होने के बाद ना वो जो पर्यावरण का काम करते हैं, पर्यावरण बचाना, और टोटल वो 9 महीने नौकरी करते हैं और 3 महीने की उनको छुट्टी दी जाती है। तो उसका भी यहाँ पर आज विश्लेषण किया जाएगा। और ड्यूटी का मैंने आपको बता दिया, आपको 8 घंटा और 12 घंटे से नीचे नहीं मिलेगी। देखते हैं किस किस जगह पे वैकेंसी है। पीएसओ, गार्ड और सुपरवाइज़र किसकी वैकेंसी है, ये अब आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं शुरू करता हूँ बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि समय आपका भी ज़्यादा नहीं लेना है। सबसे पहली वैकेंसी है अर्जेंट रिक्वायरमेंट। कहाँ पर है अर्जेंट रिक्वायरमेंट? यहाँ पर है वैकेंसी एक गनमैन की चाहिए, 315 राइफल, ऑल इंडिया लाइसेंस चाहिए और हाइट चाहिए 6 फीट मिनिमम। और लोकेशन है यहाँ पे गाजियाबाद इंदिरापुरा। ड्यूटी का जो समय है वो हो जाएगा 10 घंटे। और सैलरी यहाँ पर सैलरी तो ठीक ठाक है, 45,000। खाना रहना नहीं मिलेगा, अप डाउन ड्यूटी है। तो इसका मतलब जो भी लोग वहाँ के, कहाँ के, गाजियाबाद के, वही इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको रहना, खाना और रहना नहीं मिलेगा। तो इसमें तो फिर नुकसान हो जाएगा। आप अपनी डिटेल इस नंबर पे भेज सकते हैं 9599667023 पे। आप अपनी डिटेल भेज के बता सकते हैं। यहाँ पर आप कॉल भी कर सकते हैं, ओनली राइफल गनमैन कॉल करें। देखो जो भी लिखा है ना, ये गलत लिखा है वैसे, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर रखा है। मैंने आपको पहले बता दिया, जो वहाँ से आता है ना, मैं इसलिए एडिट नहीं कर रहा कि भाई अपने अपने अंग्रेजी का फ़र्क है। जो भी जिसने लिखा है मैं वैसे सेम टू सेम आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर LE होना था, ए नहीं होना था यहाँ पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे भी जिसने लिखा हुआ है। कहीं आप मेरे पे डाउट करो फिर। अगली वैकेंसी है GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। कई लोग पूछते हैं सर कानपुर में वैकेंसी है, लखनऊ में वैकेंसी है, तो ये है वो वैकेंसी। सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत है, पूर्व सैनिक, 200 वैकेंसी है। पूर्व सैनिक के 200 वैकेंसी। और उत्तर प्रदेश के कानपुर के आसपास के जिलों के पूर्व सैनिक नौकरी कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश के आसपास के पूर्व सैनिक हैं वो नौकरी कर सकते हैं। और जो वेतन है सुरक्षा गार्ड का वो है 24,000। और जो गनमैन है जिसके पास बंदूक है उसकी है 30,000। ठीक है, तो जो नज़दीकी क्षेत्र के हैं उनके लिए ये सही रहेगा। क्या लिखा है? कानपुर के आसपास के जिलों के नौकरी के इच्छुक पूर्व सैनिक संपर्क कर सकते हैं। ये है नंबर, इस पे आप फ़ोन कर सकते हैं 7905688277। और क्या लिखा है? लिस्ट तैयार करने की आखिरी तारीख 22 हो, ये तो कल ही है, अब परसों है, ये तो हम तो लेट हैं अभी। और 1 जुलाई से यहाँ पर ड्यूटी होगी, तो अभी भी 2 दिन है। नज़दीकी क्षेत्र के आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर वैकेंसी है, 2 राइफलमैन की ज़रूरत है, 315 मॉडिफाई, इनको बंदूक चाहिए। और ओवरऑल इंडिया, बिहार, लोकेशन है बिहार में। और इनका जो सैलरी है वो है 38,000 रुपये। रहना खाना और 4 दिन की छुट्टी ये फ्री है। और ये व्हाट्सएप नंबर है 9956948447। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और फ़ोन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है इनका ना, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये हमारा, ये हमारी डिटेल है, और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। जानकारी लेने में कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट है, वैकेंसी है एक पीएसओ ऑल इंडिया लाइसेंस चाहिए, ये भी है बिहार में, नौगछिया, बिहार। पूरा सर पॉलिटिशियन है भाई साहब, नेता है वो, जो भी है वो, इस नेता के साथ जाना है, जो भी एक सर्विसमैन बिहार के हो, पॉलिटिशियन के साथ। ओनली डबल वेपन्स, 315 राइफल या पिस्टल रिवॉल्वर चाहिए। जो एज की लिमिट है वो हो जाएगी आपकी 45 साल तक। उसके बाद यहाँ पर सैलरी कितनी लिखी है? सैलरी लिखी है भाई साहब ने 45,000 रुपये,
रहना खाना वहीं है और 4 छुट्टी है महीने में। ये जो नंबर लिखा है इस पे अपनी प्रोफाइल भेजनी है। नंबर क्या है 8522716921 पे आप अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर है क्या है। नेक्स्ट वैकेंसी है PSO की। यहाँ पर भी 315 राइफल चाहिए। एक्स मैन फिट पर्सन चाहिए। यहाँ पर जो प्लेस है नौकरी करने का वो है कर्नाटक में और सैलरी है 50,000। रहना खाना और खाने का अलाउंस 5,000 रुपये मिलेगा आपको। रहने और खाने का अलाउंस 5,000 रुपये मिलेगा और जो आपकी छुट्टी है वो है 5 डेज मंथली। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि भाई इस पर कॉल ना करें। ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9731111715 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी डिटेल भेज सकते हैं कि सर हम इच्छुक हैं, अगर आप इच्छुक हैं तो। नहीं तो मैंने आपको कल बता दिया है कि जो भी वैकेंसी आती है, देखो कल एक की कट ऑफ 30 थी 33 थी फाइनल, तो आप इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा इसी के लिए बोलूँगा आपको, है ना, क्योंकि यहाँ ड्यूटी का समय देखो आप। अगला है नेक्स्ट है वैकेंसी है एक सर्विसमैन की दिल्ली सत निरंकारी हॉस्पिटल के लिए। 25,000 इन हैंड सैलरी है और रहना खाना फ्री है। देखो ड्यूटी का टाइम देखो 12 घंटे ड्यूटी है, 15 दिन में 15 नाइट में। और डायरेक्ट इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। नंबर आपके समक्ष है 6396389102 पे आप फ़ोन करके इनसे पूछ सकते हैं कि सर क्या हम आ सकते हैं। नेक्स्ट है वैकेंसी एक PSO की चाहिए जिसके बाद पिस्टल या रिवॉल्वर हो। लोकेशन है बांद्रा ईस्ट मुंबई। ये मुंबई की वैकेंसी है और पेमेंट तो इसमें ठीक है 45 से 60,000 रुपये। ड्यूटी का कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है इसमें। और ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 9289 और इसमें दे रखा है 311692। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है अगला आपके लिए हो जाएगा 1 मिनट है यार, गलत हो रहा है फोन आने का सिस्टम। अगला है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है बाउंसर की। 3 बाउंसर चाहिए। हाइट है 5 फीट और 10 इंच। ठीक है भाई। और लोकेशन है झारखंड। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि इस पे बोला बाइसेप भी चाहिए। इस पे चाहिए बाइसेप। बताओ बाइसेप वो होते हैं कि जो ये बनाते हैं ना बॉडी वो। और इसकी जो लोकेशन है वो है झारखंड में। सैलरी है 19,000। रहना खाना फ्री और जिम। बोला ओनली व्हाट्सअप शेयर करें। और ये यहाँ का नंबर है 7222888095 पे आप व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, कॉल ना करें। अब यहाँ पे है कि जो भर्ती रैली है ना, इसमें लिखा है भर्ती रैली 127 प्रादेशिक पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल। ये गढ़वाल राइफल वालों के लिए है जो उत्तराखंड के लोग हैं। यहाँ पे भर्ती के लिए जो रिक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जो GD है ना सिपाही उनके लिए 49 है। सिपाही क्लर्क के लिए 2 है। सिपाही रसोईया के लिए 1 है। सिपाही धोबी के लिए 2 हैं। सिपाही क्लर्क के लिए फिर 1 है। टेलर हो गया। और टोटल 62 वैकेंसी है। ऑल इंडिया बेसिस पे है। आप कहीं के भी हो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोकेशन है यहाँ पर है देहरादून उत्तराखंड में। जसवंत सिंह
जो गढ़ी कैंट है, आप गढ़ी कैंट में आ सकते हैं। और ये है 14 से लेके 15 जुलाई 2025 तक। यहाँ पर दस्तावेजों की जांच होगी और 16 से 19 तक आपकी शारीरिक या फिजिकल जांच होगी। डेट 14 से 15 जुलाई है, नहीं तो आप किसी और से ही पता कर सकते हैं। 14 से 15 जुलाई आपके डॉक्यूमेंटेशन होगा और 18 से 19 जुलाई आपका फिजिकल होगा। अब होगा क्या इसमें, भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारकों के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। सेवानिवृत्ति 5 साल के भीतर होनी चाहिए। अगर आप 5 साल में रिटायर हो तो तब ही आपके पास आएगा। केवल 50 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन भूतपूर्व महिला कर्मचारी, भूतपूर्व सेवानिवृत्त सैनिक, न्यूनतम 20 साल की सेवा प्रदान करनी चाहिए। सेवानिवृत्त, सेफ होना चाहिए बंदा, एग्जाम्पलरी उसका करेक्टर होना चाहिए, ये वेरी गुड भी चल जाएगा। और किसी भी सिविल पुलिस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे सेना में होता है सेम उसके साथ यहाँ पर भी होता है। भूतपूर्व सैनिक जो पुरुष है उसके लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 9 फीट गड्ढा होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, तब जाके उसकी नौकरी लग जाएगी। उसके लिए महिलाओं के लिए भी है, ठीक है। अब महिला तो मेरे को पता नहीं कौन है, लेकिन ये महिलाओं के लिए तो क्या ही बताना ना, मैं आपको बताता हूँ पुरुष के लिए। और क्या क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, डिस्चार्ज बुक चाहिए, और सेना द्वारा जीवन बीमा जारी प्रमाण पत्र चाहिए, पेंशन भुगतान आदेश की प्रति, पासपोर्ट साइज चाहिए, मूल निवास से आधार कार्ड चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है जिसे नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ये लंबी अवधि को एम्बोडीमेंट नौकरी के लिए यह संस्था कोई वादा नहीं करती। पेंशन का इस रोजगार में कोई प्रावधान नहीं है। देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे पेंशन नहीं है। आपको 9 महीने की नौकरी करनी है, फिर 3 महीने आपको छुट्टी मिलेगी, फिर 9 महीने की नौकरी, लेकिन इसमें सैलरी ठीक ठाक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल में प्रदान की गई सेवा पेंशन योग्य नहीं है। कोई ग्रेजुटी स्वीकार, यहाँ पर ग्रेजुटी भी नहीं मिलती है। रैली में किसी प्रकार की दुर्घटना घटना के लिए भर्ती बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इन्होंने लिखा है साफ साफ। तो अगर आप इच्छुक हैं तो जरूर आप जाइए और वहाँ पे दस्तावेज लगाइए। ये थी आज की डायरेक्ट भर्तियाँ जिसमें ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर फ़ोन, व्हाट्सएप या वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक और नई सरकारी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।